हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़। आज हमारा कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 8 है, जिसमें हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तक डिस्कस कर लिया था, तो हम पहले यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो कन्वोल्यूशन थ्योरम देखा था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास LTI अगर एक सिस्टम है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h(t) है, इनपुट हमारे पास x(t) है और आउटपुट हमारे पास y(t) है। तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा उसका मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो हमारा किसी भी सिस्टम का जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा क्या होता है, h(t) होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y(t) इज इक्वल्स टू h(t) x(t) कन्वॉल्व h(t) और हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है कन्वोल्यूशन का, -∞ to ∞ x tau h(t - tau d)। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि हमारे पास x1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म x(1) t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म x(1s) होता है और ऐसे ही सो ऑन x(2t) x(3t) के लिए हमने निकाला था। हमने ये एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जो हमारा टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है वो हमारा s डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमारा x3s जो होगा वो x1s मल्टीप्लाई बाय s2s होगा। क्लियर है? तो ये हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम डिस्कस किया था और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा था पिछली क्लास में। आज हम मतलब 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x1t हमारे पास क्या है ut और x2t हमारे पास क्या है u(t - 3)। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है x1 कॉन्वॉल्व x2। तो हमें ये प्रॉपर्टी तो पता है कि अभी हमने देखा कि x1t का कॉन्वोल्यूशन अगर हम करते हैं x2t के साथ तो वो किसके बराबर होगा कि हम s डोमेन में क्या कर दें, x1 x का मल्टीप्लिकेशन कर दे किसके साथ, x2 s के साथ। क्लियर है, ये हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे s डोमेन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले x1 ऑफ s फाइंड करेंगे और x2 ऑफ s फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे x1s। यहाँ पे सिंपली x1s क्या हो जाएगा, u(t) का हमें पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दिया है कि हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं और मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के ट्रांसफॉर्म भी याद करवा दिए थे जो हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म थे। तो u(t) का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। क्लियर है? अब हम फाइंड करेंगे x2s हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है u(t - 3)। हमने देखा था कि u(t - 3) में क्या हो जाएगा, 1/s e⁻⁻³ -3s। क्लियर है? तो अब हमें फाइंड क्या करना है, x1s मल्टीप्लाई बाय x2s। सिंपली क्या हो जाएगा, 1/s मल्टीप्लाई बाय 1/s e⁻⁻3s। तो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/s² e⁻⁻3s। क्लियर है? ये हमारा जो है, ये हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ गया, मतलब लैप्लेस डोमेन में s डोमेन में यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया क्या, 1/s e⁻⁻3s। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, x1x कन्वॉल्व x2t तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, हम इसका क्या ले लेंगे, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है 1/s², तो ये रैंप सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे r(t - 3) क्योंकि e⁻³ है, देन t - 3 u(t - 3). क्लियर है? तो यहाँ से हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो x1t कन्वॉल्व x2t है वो क्या है। अब बेसिकली इसको हमने निकाला कैसे, हमने फाइंड आउट ऐसे किया कि हमने पहले s डोमेन में कन्वर्ट किया, s डोमेन में मल्टीप्लिकेशन ही हमारा टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है। तो आई होप ये
एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कन्वोल्यूशन हमें गिवन है कि इन दोनों का कन्वोल्यूशन हमारे पास YT के बराबर है, यानी आउटपुट के बराबर है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा x ऑफ टी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा h ऑफ टी। क्लियर है। यानी अगर कोई हमारे पास यहाँ पे सिस्टम था जिसका हमारा h ऑफ टी गिवन था, ठीक है, तो यहाँ से हमने x ऑफ टी दिया और यहाँ से हमारे पास y ऑफ टी मिला। क्लियर है, ये मैंने आपको समझाया था। सो क्लियर है। यहाँ पे सॉरी एक मिसिंग टर्म है, यहाँ पे e⁻⁻2t भी आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास h ऑफ टी क्या है, e⁻⁻2t ut, और x ऑफ टी क्या है, e⁻⁻3t ut। तो यहाँ से हमारे पास h ऑफ टी कितना आ गया, e⁻⁻2t ut, और x ऑफ टी कितना आ गया, e⁻⁻3t ut। अब हमें y ऑफ टी निकालना है। y ऑफ टी हमारे पास हमें गिवन है कितना, x ऑफ टी कन्वॉल्व h ऑफ टी। ठीक है। अब एस डोमेन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, y ऑफ s इज इक्वल्स टू x ऑफ s मल्टीप्लीकेशन h ऑफ s। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, y ऑफ s को। क्लियर है। y ऑफ s हमारे पास क्या हो जाएगा, x ऑफ s मल्टीप्लाई बाय h ऑफ s। यहाँ पे हमारे पास x ऑफ s क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x ऑफ s क्या है, x ऑफ s हमारे पास इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, मतलब xt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e⁻⁻3t है, तो सिंपली 1/s+3। और h ऑफ s कितना हो जाएगा, e⁻⁻2t है, यानी 1/s+2। ये तो सिंपल है। तो यहाँ से y ऑफ t हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/s+3 मल्टीप्लाई 1/s+2। क्लियर है। अब हमें सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a/s+3 प्लस b/s+2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्व करना आता होगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, y ऑफ s जो हमारे पास क्या है, 1/s+3 मल्टीप्लाई 1/s+2, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, a/s+3 प्लस b/s+2। क्लियर है। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। a आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको s की वैल्यू -3 पुट करनी पड़ेगी इसमें, मतलब इसको आपको हाइड करना है और यहाँ पे आपको s की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस। क्लियर है। सो यहाँ पे हम एक बार और इसको रीराइट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, s+3 और s+2 ये किसके बराबर है, a/s+3 प्लस b/s+2। क्लियर। अब यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हाइड करना है s+3 को, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। a के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें हाइड करना है, तो 1/s+2 आएगा, और जिसमें मुझे इसको 0 पुट करके s की वैल्यू पुट करनी है, मतलब यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है -3 + 2, तो ये कितना आ गया, -1। क्लियर। b के लिए हमें सेम प्रोसीजर करना है, इसमें इसको हाइड करना है और इसमें -2 पुट करना है, तो इसमें कितना आ गया हमारे पास, 1/-2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया -1 और b आ गया हमारे पास +1। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें y ऑफ s की वैल्यू को पुट कर देना है a और b की। तो a हमारे पास -1 है /s+3 प्लस 1/s+2, ये हमारे पास y ऑफ s आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1/s+2 माइनस 1/s+3। क्लियर। और अगर मुझे इसको y ऑफ t में लिखना है तो सिंपली आपको इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेना है। 1/s+2 का क्या हो जाएगा, e⁻⁻2t ut माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1/s+3 का क्या हो जाएगा, e⁻⁻3t ut।
सो यहाँ पे हमारे पास y ऑफ t आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हमें y ऑफ t निकालना था जो कि इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन था। तो सिंपली हमने क्या किया, सिंपल है, एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे y ऑफ t था, ठीक है, यहाँ पे x ऑफ t h ऑफ t था। हमें सिंपली हमें पता है कि एस डोमेन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने से हम y ऑफ s निकाल सकते हैं। तो हमने एस डोमेन में सॉल्व करा, x ऑफ s h ऑफ s दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y ऑफ s आ गया। अब y ऑफ s को हमें क्या करना है, जो हमारे पास y ऑफ s आ गया है सॉल्यूशन करने के बाद उसका हमें इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लेना है जिससे हमारे पास y ऑफ t आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर। सो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्म जो पढ़े हैं उस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? और हम नया टॉपिक जो कि हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन। सो ट्रांसफ़र फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोल सिस्टम में, वो डिस्कस करके हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप जो बाकी प्लेलिस्ट के लेक्चर है उनको भी ज़रूर देखें जिससे आपका बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।